अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग स्टार्ट किया है अर्ली मॉर्निंग से। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी ज़िंदगी जीने के अमेजिंग टिप्स। जिंदगी एक सफ़र है जिसको आखिरी मंजिल सबको मिलती है, पर कुछ लोग अपनी मंजिल को इंतज़ार करते हैं तो कुछ इस सफ़र को मज़े से जीते हैं। ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रहना सीखना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे। लाइफ में बहुत सी चेंज आते रहते हैं और बहुत बार हम इन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वही पुराने पल पसंद होते ही, पर ज़िंदगी के दस्तूर ही यही है बदलना। हमें अपनी लाइफ में वाले चेंज को अपनाना चाहिए और उनको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं क्रैक करने दें। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से सपने होते हैं, अधूरे रह जाते हैं तो कुछ पूरे हो जाते हैं, पर कोई भी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ता। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र आसान बनाना है। सबसे पहले अगर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं तो आपको पहले अपने आप को पहचानना होगा। आपको आपकी ये जीना होगा कि आप एक्चुअली लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह से हम लोग हो चुके थे फारिग। फिर उसके बाद मैंने ना मशीन लगा ली थी, क्योंकि मेरे जो बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह थे, थोड़े बहुत कपड़े थे वो रह गए थे, तो मैंने कहा चलो वो भी है ना वॉश कर लेते हैं। क्योंकि लाइट आती है ना तो बस मुझे यही होता है कि मैं ना बस मशीन लगा लूँ, क्योंकि मैं वीक में 2 बार ना कपड़े लगाती हूँ। तो बच्चों के यूनिफॉर्म भी 2-2 3-3 यूनिफॉर्म होते हैं एक बच्चे के, तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर मैं ना साथ साथ धोती रहती हूँ। उसके बाद मैंने वाइट यूनिफॉर्म वगैरह निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें ना नील लगा लिया था, क्योंकि वाइट कपड़ों में नील लगा लो ना तो फिर वो अच्छा मतलब कि ना वो हो जाता है वाइट कलर ना। तो उसके बाद फिर मैंने ना नाश्ते के, जो मॉर्निंग में बच्चे स्कूल गए थे, वो नाश्ते के बर्तन भी थे कुछ, मतलब दूध वगैरह की देचकी वगैरह भी रखी हुई थी, वो भी मैंने ना वॉश नहीं करी थी। तो मैंने कहा साथ ही मैं ना सारे बर्तन एक साथ वॉश कर लूँगी, क्योंकि टाइम का बिल्कुल नहीं पता होता। और एक बात ये है कि जब आप जल्दी उठो ना तो आपके प्रॉपर सारे काम हो जाते हैं और आप टाइम से फारिग भी हो जाते हैं, नमाज वगैरह भी आप पढ़ लेते हैं। मैं किचन के काम से फारिग हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों के रूम की बेडशीट चेंज की। वो मैंने ना सही से उसको बिछाया, सारा आगे पीछे से सही से उसको बिछाने के बाद वही बेडशीट वगैरह हमारी बिल्कुल, मैं ना इसको ना साइडों में से ना गद्दे के नीचे दबा देती हूँ। वैसे बच्चे वगैरह बैठते हैं ना तो फिर वो साइडों में से निकल जाती है, तो मैं गद्दे में ना सारी मतलब बेडशीट लेके उसको अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ, तो फिर ये कि सही चल जाती है, वरना ख़राब नहीं होती। उसके बाद ना मैंने फिर सारी चीज़ें वगैरह समेटी, क्योंकि ये चार्जर वगैरह बच्चों के रखे हुए थे। चार्जिंग लाइट लगाई थी, क्योंकि लाइट आ चुकी थी, तो मैंने कहा इसको बाद में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने फिर ना चार्ज पे लाइट भी लगा दी थी और सारा। और अहमद जानी के स्कूल जाने में कुछ टाइम ही रह गया था, तो ये होता है कि जब अहमद जानी को मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मैं अपना 50% काम बिल्कुल समेट लेती हूँ, हर चीज़ को प्रॉपर सेट कर देती हूँ। तो मैं सब चीज़ें समेट रही थी और अहमद जानी मेरा दिमाग खा रहे थे। उन्होंने अहमद जानी ने किचन लिया था भाई से, बस उसको ये था कि आप काम छोड़े और मुझे वो किचन लगा के दें। तो मैंने कहा कि अभी सब्र कर जाओ, मैं सारे ज़रा काम ना समेट लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपको ना बैग में किचन लगा दूँगी। बस बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल मैंने सारी चीज़ें समेट ली थी। उसके बाद मैंने ना इस्त्री स्टैंड को भी थोड़ा झाड़ लिया था, क्योंकि थोड़ी डस्ट वगैरह आ जाती है। विंडो खुली हुई है तो यहाँ से डस्ट वगैरह आ जाती है। कुछ कपड़े मेरे बेड पे फैले हुए थे, वो भी मैंने ना अलमारी में रखने थे समेट के, क्योंकि ये मेरे सर्दियों के कपड़े हैं, जो सर्दियाँ तो आई नहीं है। बहरहाल मैंने निकाल लिए, तो मैंने इनको ना धूप वगैरह लगाई थी, पहले वॉश करके मैंने पहले रखे हुए थे, बट मैंने इनको धूप वगैरह लगा दी थी। फिर ये अहमद जानी मुझे किचन दे दी थी। फिर मैंने अहमद जानी के
बैग में मैंने कहा कि चैन लगा देती हूँ, फिर मैं इसको रेडी करूँगी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है, बिल्कुल बात को सुनता नहीं है। बस इसको ये होता है कि मेरा काम ना बस पहले मम्मा कर दें, बाकी काम सारे बाद में हो, बस ये थोड़ा ज़िद करता है। बहरहाल मैंने इसकी ये की चैन लगा दी थी, इसने डोरेमोन वाली ना की चैन ली थी। उसके बाद मैंने अपने ये सारे बेड से सारे कपड़े वगैरह समेटे, क्योंकि मैंने इसको रखना था अलमारी में, तो मैंने कहा साथ साथ ये भी कुछ टाइम रह गया तो साथ साथ ये भी मैं ना रख देती हूँ अलमारी में। बस मुझे यही होता है कि मैं बस एक दफ़ा जब मैं काम करने उठती हूँ तो मुझे यही होता है कि मैं सारे काम एक साथ समेट लूँ, ताकि जब मैं अहमद को स्कूल से छोड़ के घर आऊँ तो बस घर पूरा सिमटा हुआ हो, बस हेल्पर आए और बस मैं उसके साथ काम वगैरह करवा लूँ साथ ना। कपड़े मैंने सारे अलमारी में सेट कर दिए थे, उसके बाद हेल्पर आ चुकी थी और मैंने अपने मतलब सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करनी थी, तो झाड़ू तो मैंने पहले मार ली थी, तो मैं ना इसमें पोछा मार रही थी, साइड में मिट्टी वगैरह हुई हुई थी, क्योंकि सामने जो विंडो है ना वहाँ से बहुत डस्ट वगैरह आती है। वैसे तो रोज़ाना हेल्पर यहाँ की झाड़ू पोछा करती है, लेकिन कुछ उनकी तबीयत भी सेट नहीं थी, तो बस मैंने कहा चले आप ये कर लें। तो फिर मैं ना अपने रूम का भी है ना थोड़ा फ़र्श वगैरह धुलवा रही थी, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग वगैरह है ना वो सब ब्लैक हो जाती हैं। तो बस मुझे ये था, तो मैं हेल्पर के साथ लगी हुई थी, सरफ़ वगैरह मैंने पूरे रूम में फैला दिया था और साथ में बुरुश वगैरह में उनके साथ लग के ना रूम की सफाई करवा रही थी। बहरहाल उसके बाद मैं आ चुकी थी अपने सारे काम से फ्री होके किचन में, और मैं बना रही थी आज चिकन। तो चिकन मैंने ना शॉपर से निकाल के, लाइट नहीं थी तो मैंने फ्रिज में वैसे ही रख दी थी प्लेट में डालकर। मैंने कहा था लाइट आ जाएगी ना तो फिर मैं ना इसको ना अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो चिकन मैंने वॉश कर ली थी, और साइडों में से सारे ये पानी वगैरह सारा जमा हो जाता है, इसको भी मैंने साथ साथ ड्राई कर लिया था। उसके बाद फिर मैं ना क्या कहते हैं ऑयल गर्म होने के लिए मैंने पहले रख दिया था, और मैंने साथ साथ फिर इसमें ना प्याज भी पहले ही पीस के रख दी थी, क्योंकि चिकन में प्याज पीस के ही मैं जब हल्के हल्के शोरबे की जब मैं चिकन बनाती हूँ ना तो मैं ना प्याज पीस लेती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी ग्रेवी वगैरह अच्छे से बन जाती है। तो मैंने फिर उसके बाद प्याज पीस ली, प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन सी हो चुकी थी, तो मैंने अदरक लहसुन भी प्याज के साथ ही ऐड कर दिया था। और फिर मैं चिकन मैंने इसमें ना अच्छे से वॉश करके मैंने चिकन डाल दी थी, और प्याज के साथ मैंने ना चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया था। और ना बच्चे ये है कि ज़्यादा शौक से लेग पीस ही खाते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग जब चिकन वगैरह लेकर आते हैं ना तो हम ज़्यादातर लेग पीस ही लेकर आते हैं, और या चिकन के अंदर लेग पीस डलवा लेते हैं ज़्यादा। बहरहाल इसमें मैंने सारे स्पाइसेस भी डाल दिए थे, जिसमें मैंने इसमें हरी सॉरी पिसी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया पिसा हुआ, और साथ में मैंने एक टमाटर चॉप करके डाल दिए थे। तो वैसे तो मैं टमाटर इसमें ना पीस कर डालती हूँ, जैसे मैंने प्याज पीसे थे तो उसके बाद मुझे कोई काम याद आ गया, तो मैं मुझे याद ही नहीं रहा कि पीसना है। तो बहरहाल फिर मैंने ना इसके अंदर ना वही साबुत टमाटर को कटिंग करके डाल दिए थे, दो मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने मसाले के साथ चिकन को अच्छे से भूना, और मैंने इसमें ना एक गिलास पानी डाल दिया था, जिसमें कि हमारी चिकन भी गल जाए और टमाटर भी हमारे अच्छे से इसमें ना गल जाएंगे। तो फिर मैंने इसको ना लो फ्लेम पर रख दिया था, मैंने कहा इसको लो फ्लेम पे रख देते हैं तो अच्छे से हमारी चिकन तो वैसे ही जल्दी गल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी थी। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आए। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।